मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ही दिन में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग पुलिस मुठभेड़ों में कई शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर और एसओजी की संयुक्त टीम ने 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में दबोच लिया, जिसके पास से अवैध तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई। वहीं थाना शाहपुर पुलिस ने अंतरजनपदीय चोरी गिरोह के 2 बदमाशों को घायल कर गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 250 किलो चोरी का जस्ता, तमंचे और टेम्पो बरामद किया। थाना नई मंडी पुलिस ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और धर्म परिवर्तन के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया, जबकि बुढ़ाना पुलिस ने गौक्षी के मामले में 2 अभियुक्तों को दबोचा। सभी आरोपियों के पास से अवैध हथियार और वाहन बरामद हुए हैं। पूरे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने पुलिस टीमों की कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर में शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों पर कार्रवाई की जो चल रही है, उसी के संदर्भ में अवगत कराना चाहूँगा कि टोटल 4 हमारी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, 6 तमंचे बरामद किए गए हैं और इसमें 4 बदमाश जो है मेरठ के रहने वाले हैं और 1 बदमाश गाजियाबाद का रहने वाला है तथा 1 बदमाश मुजफ्फरनगर मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस प्रकार से अलग अलग मामलों में चोर, लुटेरे और गोकश तथा लड़की के साथ छेड़खानी और बलात्कार करने वाले इस प्रकार के बदमाश 6 मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। जब उन्होंने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने प्रतिक्रियाशील पुलिस पर फायर किया अपने डिफेंस में, जिसके प्रदेश में उनके पैरों में गोली लगी है, उनकी आवश्यक चिकित्सा भी कराई गई है तथा जो भी नियमानुसार कार्रवाइयाँ होती हैं उसको निश्चित तौर से संदर्भित भी किया गया है, कार्रवाई भी कराई गई है। तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसमें 6 तमंचे बरामद किए गए हैं, गाड़ी एक्सयूवी बरामद की गई है। इसमें 20,000 रुपये का एक इनामी नितिन उर्फ हरिओम, जो कि गाजियाबाद के रहने वाला है, 30 मुकदमे से खिलाफ दर्ज है। कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया है उसे और उस पर 20,000 रुपये का इनाम भी था। इस प्रकार से 6 तमंचे, बाइक, एक्सयूवी गाड़ी, टेम्पो और 2.5 कुंटल जस्ता लगभग 2 लाख रुपये का शाहपुर द्वारा बरामद किया गया है। मंडी में एक बलात्कार जो है 15 साल की बच्ची के साथ किया था, एक बदमाश शाहरुख नाम का, उसको जो है कठोरतम कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। साथ ही साथ बुढ़ाना से सोनू उर्फ भूरा तथा एक और बदमाश गिरफ्तार किया गया है पुलिस मुठभेड़ में, जो कि गोकस थे और चोर और लुटेरे थे। यहाँ पर शाहपुर में वो गिरफ्तार किए गए 2 बदमाश, इसरार और जफर नाम के। शाहरुख नाम का बदमाश मंडी में पकड़ा गया है। कोतवाली में नितिन हरिओम पकड़ा गया है। इस प्रकार 4 बदमाश जो है मेरठ के रहने वाले हैं तथा 1 बदमाश गाजियाबाद का और 1 बदमाश जनपद मुजफ्फरनगर मंडी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो ये विभिन्न प्रकार की पिछली रात में जो बीती है 3-4 घंटे के अंदर 4 मुठभेड़ों में जो पुलिस ने डिफेंस में जो अपने ऊपर जो गोली चलाई जा रही थी, उस पर डिफेंस में जब उन्होंने फायर किया तो उस पर जो है बदमाशों को गोली लगी हुई है, जिसमें आवश्यक चिकित्सा कराने के बाद विधिक कार्रवाई करते हुए, बरामदगी करते हुए पूछताछ करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर में सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश ने कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अति पिछड़ा और महादलित वर्ग के लिए अलग आरक्षण की मांग उठाई। पार्टी के जिलाध्यक्ष सुशील पांचाल गोयला के नेतृत्व में पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्षों से पिछड़े और दलित समाज की कमजोर जातियों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आबादी के अनुपात में अलग आरक्षण लागू किया जाए। पार्टी ने पंचायत से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक राजनीतिक आरक्षण, मुफ्त शिक्षा और अलग कानून बनाने की भी मांग की। धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से सामाजिक न्याय समिति और रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग करते हुए जोरदार नारेबाजी की। ये तो एक दिवस से आज हम लोग आए हैं ज्ञापन देने डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और माननीय राज्यपाल के नाम, जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक न्याय समिति राघवेंद्र कमेटी बनाई थी, जो पिछड़े वर्ग में थी, पिछड़ी जाति है, पाल, कश्यप, सैनी, नाई, जोगी, गढ़विया, विश्वकर्मा, बंजारा, निषाद, बिंद, राजभर, इन जातियों को पिछड़े वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ मजबूत जातियां पूरा आरक्षण ले रही है। तो कमेटी योगी जी ने 2018 में बनाई थी, जिसमें 3 हिस्सों में आरक्षण बांटने को कहा। मजबूत जातियों को पहली कैटेगरी में, मध्यम जातियों को सेकंड कैटेगरी में और अत्यंत पिछड़े में सबसे कमजोर जातियों को आरक्षण देने की बात हुई और 27 को 3 हिस्सों में 7, 11 और 9% में रखा गया। लेकिन आज इतने साल होने के बाद भी योगी जी ने वो कमेटी लागू नहीं की। तो उस कमेटी को लागू करने के लिए और दलितों में महादलित जातियों को, क्योंकि वहां भी एक जाति पूरा लाभ ले रही है, उसको लेकर, बंटवारे को लेकर हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि जल्द से जल्द योगी जी अपनी कमेटी को लागू करें। और आज हमने डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है
और अब इनके मंत्रियों को ज्ञापन दिए जाएंगे, इनके विधायकों को भी ज्ञापन दिए जाएंगे। और अगर नहीं सुनेंगे तो 1 जून के बाद योगी जी जिस जनपद में आएंगे उनको भी वहीं पहुंचकर, जहां भी वो सभा करेंगे वहीं हमारे लोग पहुंचकर उनको ज्ञापन देंगे। तो आज ये पहली शुरुआत है और ये आंदोलन की आज शुरुआत है कि हमारा हिस्सा जिन जातियों को नहीं मिला, जो वर्ग कमजोर है, शोषित है, वंचित है, ना इनके लोग नौकरियों में है, ना ये जमींदार है, ना इनके भूमिहीन लोग हैं, ना इनके व्यापार है, ना रोजगार है, तो ये जाति आज सबसे कमजोर है, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में 60% है। तो 60% की हिस्सेदारी के लिए इनका राजनीति में लगा आरक्षण हो, इनका नौकरियों में लगा आरक्षण हो, आबादी के हिसाब से 60%, इनका जिला पंचायत प्रधानी विधायकी में लगा, लोकसभा में लगा आरक्षण हो, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए पूरा अलग बजट बने, इनकी पूरी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पूरी तरीके से फ्री की जाए। और आज सबसे ज्यादा हत्या अति पिछड़ी जातियों की और महादलितों की है, तो उनके लिए अलग से SC एक्ट की तरह अति पिछड़ा एक्ट बने। इसी को लेकर आज ये ज्ञापन है और आगे इनके मंत्रियों और विधायकों और मुख्यमंत्रियों तक हम लोग घेरने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर में सप्लाई इंस्पेक्टर आशीष श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर संयुक्त हिंदू मोर्चा ने ADM प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने राशन वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। आज संयुक्त हिंदू मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन ADM साहब को दिया गया है, जिसमें मांग करी गई है जिला पूर्ति विभाग में एक पूर्ति निरीक्षक है आशीष श्रीवास्तव जी, जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की घटना की जा रही है। कई उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। उन्होंने एक नौमान नाम का एक जिहादी व्यक्ति को अपना दलाल बनाया हुआ है, जो कि राशन डीलरों से वसूली करते हैं। उसकी एवज में जो राशन डीलर है वो कम सामान, कम अनाज उपभोक्ताओं को देते हैं। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी का अनाज राशन डीलरों पर आता है उसे भारी घोटाला किया जाता है। तो इसके द्वारा जो घोटाला किए जा गए हैं उनके जांच के लिए आज उन्होंने मांग करी है कि आशीष श्रीवास्तव की पूरी जो इनकी कार्यप्रणाली उसकी जांच करी जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे राशन डीलर हैं जो उनके गिरोह बनाकर सामान कम देते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। वो लोग भी इसके समर्थन में कल आए थे। तो हमने ADM साहब से मांग करी है कि उसकी पूरी जाँच कराकर इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ADM साहब ने इसकी जाँच कराकर इस पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन हम लोगों को दिया है और आशा है कि जल्दी ही इस पर जाँच होकर सख्त कार्रवाई इस पर होगी। NTA ने नीट UG का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई। 7 मई तक NTA की ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन सेट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। NTA ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टया में। 15 से 20 मई तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सऊदी अरब, अमीरात, नीदरलैंड और अन्य 5 देशों की यात्रा पर जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा राष्ट्रहित में होती है, जनहित में होती है। संयुक्त अरब अमीरात में ऊर्जा संकट पर चर्चा होने वाली है। वैश्विक संकट है, आप देख रहे हैं किस तरह पूरे विश्व में ऊर्जा संकट है, जिसके कारण डीजल पेट्रोल की भी थोड़ी बहुत किल्लत तो नहीं हो रही, लेकिन क्रूड ऑयल का दाम बहुत बढ़ रहा है। लगातार कई माह से युद्ध चल रहा है, वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है। और आपने देखा पेट्रोलियम पदार्थों पर लोड नहीं पड़े, जिसके कारण स्पेशल एक्साइज ड्यूटी प्रधानमंत्री जी ने हटाया। आम लोगों से पूरे देश में अपील की कि पेट्रोल डीजल का खर्च
कम करें। उन्होंने खुद भी खर्च, उनके कॉर्केट में भी उन्होंने गाड़ियों को घटाया। पूरे देश में अपील की। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश जारी किया है कि पेट्रोल डीजल के खर्च में कमी हो, सरकारी कमी हो। आम जनता भी जागरूक हुई है, पूरे विश्व में, पूरे देश में संदेश गया है। उसके बाद भी अन्य देशों में 300 से 400% दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़े। तो वैश्विक संकट है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, इसलिए सरकार को बढ़ाना पड़ा। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ है, OMR शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते NTA ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल, डीजल, गैस में वृद्धि हुई है। खाड़ी युद्ध चल रहा है। सरकार प्रयास कर रही है। जो पेट्रोलियम पदार्थ के जो संस्थान हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं और जनता को राहत जितना दिया जा सकता है वो देने की कोशिश की जा रही है। मगर संकट तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, तो उसके असर जनता पर तो पड़ेगा ही कुछ न कुछ। मजबूरी है, मगर फिर भी देश में पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण है। सरकार उस पर निगाह बना कर रखी है और कैसे इससे निपटारा किया जा सके सरकार सोच रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में नशा तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बडेरी पंचायत में एक नशा तस्करी आरोपी के घर को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई। प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि नशा तस्करों और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस अभियान को लेकर स्थानीय स्तर पर भी लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है।